डब्ल्यू बाई डी टी, ये बेटा मैं बता रहा हूँ पावर, P इज इक्वल टू होता है पावर, पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन यानी कि डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब देखो डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वर्क डन आपका क्या होता है एफ डॉट डी आर। अब ये भी देखा था ना कि वर्क डन हमारा क्या होता है बेटा एफ डॉट डी आर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एफ डॉट, एफ तो मेरा कांस्टेंट है बाहर आ गया, और ये आपका डी आर बाय डी टी, तो डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो ये आपका बन जाएगा एफ डॉट वी, यानी कि पावर जो होता है वो आपका बेटा एफ डॉट वी के इक्वल है, यानी कि फोर्स इनटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। और ये भी हमारा क्या है स्केलर है, ये भी हमारा क्या है स्केलर। तो बेटा ये होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है। अच्छा, एक हम बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। तो बेटा वो वर्क डन जो है हमारा एफ डॉट डी आर है, एफ डॉट डी आर। तो बेटा एफ डॉट डी आर में हमारा एक तरीके से ये एफ, क्योंकि कांस्टेंट है तो एफ डी आर कॉस थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है एफ डी आर कॉस थीटा। तो एफ डी आर कॉस थीटा में मान लो कि मैं किसी हाइट पर हूं, मान लीजिए बेटा मैं यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन में आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल बेटा क्या है थीटा, और आपने किसी चीज को ऐसे थ्रो कर दिया और वो यहां गिरता है, तो यहां गिरता है तो वो ऐसे ऐसे करके आ रहा, ऐसे ऐसे करके आ रहा, तो उस पर वेट कैसे लग रहा, उसका वेट तो बेटा mg परमानेंटली ये लग रहा ना, हर जगह उस पर वेट क्या लग रहा mg है ना, मतलब कि वेट तो mg ऐसे आ, और उसका डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा मतलब यहां से यहां तक है, ओवरऑल उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से भाई यहां पहुंचा तो ये है, तो mg मतलब ये, mg तो मतलब ये, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ये, और इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। तो मेरा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब mg भाई ये आपका मान लो h है, ये आपका क्या है h, तो ये मेरा s है, मेरा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है s, तो मेरा क्या होगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू दोनों के बीच का एंगल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू दोनों के बीच का एंगल, तो फोर्स कितना है बेटा mg और डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है s, और दोनों के बीच में एंगल कितना है cos थीटा, तो ये मेरा क्या हुआ mgs cos थीटा, क्या हुआ बेटा mgs cos थीटा। तो mgs cos थीटा, अब मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, ये मेरा थीटा है, तो cos थीटा बेटा मेरा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस h अपॉन हाइपोटेन्यूज s, तो h इज इक्वल टू क्या होगा s cos थीटा, तो h इज इक्वल टू s cos थीटा, तो मैं h की यहाँ s cos थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ h, तो बेटा मेरा क्या आ गया वर्क डन इक्वल टू mgh, मतलब देखो मैंने एक हाइट से ऐसे करके फेंका, वो ऐसे करके आ रहा, और जब ऐसे करके आ रहा तो आपका यहां से यहां पहुंच गया, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट s और वेट क्या है mg, तो mg और s और दोनों के बीच का एंगल, तो mg s cos थीटा, और s cos थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड h। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, ऐसे फेंका तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ mgh, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी, लिख लो। हाँ, अब देखो बेटा आपका स्प्रिंग फोर्स रब कर दूं, ये स्प्रिंग फोर्स अब ये मेरा बेटा स्प्रिंग है, और इसमें आप इसको ऐसे खींचते हो बाहर,
अपनी ओरिजिनल उससे, मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो ये बाहर को होता है, मतलब कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कहूं मैं dx, बाहर को हुआ। रेस्टोरिंग फोर्स कहां को लगेगा? अंदर को। भाई फोर्स तो आपने बाहर को लगाया, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स तो अंदर को लगेगा, यानी कि Fr रेस्टोरिंग फोर्स लगा अंदर को और डिस्प्लेसमेंट हुआ बाहर को। तो वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स dw, ये होगा मेरा F डॉट dx, और F अंदर को लग रहा, dx बाहर को लग रहा, तो ये क्या होगा बेटा? माइनस के F dx, है ना, माइनस के F dx। अब मान लो मेरा एक्सटेंशन टोटल 0 से x तक होता है, मतलब यहां तक, कहां से कहां तक होता है? 0 से x तक। तो मेरा टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन बेटा माइनस के F dx, कहां से कहां तक? 0 से x तक, 0 से x तक। और F मेरा होता क्या है? आपको पता है बेटा, F इज इक्वल टू तो kx होता है ना। F की वैल्यू तो मेरी क्या है? kx। तो बेटा मैं यहां पर रखूंगा आपका kx माइनस के dx, 0 से x तक। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? बट डायरेक्ट लिख दूं, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि k बाहर चला गया, x स्क्वायर बाई 2, 0 से x तक ये। तो ये वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स आया। क्या आया? वर्क डन बाय द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है जी। अच्छा सोचो कि इसके अंदर ही मैं कहता कि इसमें पहला एक्सटेंशन तो मान लो x1 है, पहला एक्सटेंशन तो मान लो ओरिजिनल से x1 का था, और फाइनल जो एक्सटेंशन हुआ वो मैंने x2 तक करा, तो फिर मेरी लिमिट क्या लगती? x1 से x2 तक, है ना। इन एक्सटेंशन फ्रॉम x1 टू x2। तो बेटा उस केस में वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। इंटीग्रेशन ऑफ dw में तो माइनस के k बाहर आ गया, x1 से x2 तक, और फिर बेटा मेरा x dx चलता। तो अब मेरा क्या आ जाता? माइनस के और आपका x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, यही तो आता ना। तो ये क्या आ जाता? हाफ ऑफ k x1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, तो ये आपका एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स या वर्क डन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। ये वो फोर्स नहीं है मेरे थ्रू जो फोर्स लगा उसका नहीं, जो उसमें रेस्टोरिंग फोर्स था वो अंदर को लग रहा था ना, डिस्प्लेसमेंट बाहर को हो रहा था, तो दोनों अपोजिट थे।